आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। सेमेस्टर 1 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। क्या मेरी आवाज आप सबों तक पहुंच रही? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में आइए और हमें बताइए कि आवाज प्रॉपर पहुंच रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा मैंने कहा था कि भाई सप्ताह में ये 2 दिन कम से कम हम आप सबों के लिए लाइव आएंगे। आज से फिर हम हाजिर हैं आपके सामने में सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए, जो कि इस बार 2023 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। उन सबों के लिए फिर हाजिर हैं हम आपके सामने में। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और हम आपके सामने लेकर आए सेमेस्टर 1 के लिए मैथ एमजेसी और एमआईसी में जो कॉमन पेपर्स हैं, कॉमन पेपर हैं, जैसे कि मैट्रिक्स, हायर ट्रिगोनोमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सेट थ्योरी। ये कॉमन पेपर है जो दोनों में आता है। तो उसी के कॉमन से टॉपिक यानी कॉमन से बुक हम आपके सामने में मैट्रिसेस लेकर आए हैं, जो कि यूनिट 4 में आता है। मैट्रिसेस कहां मिलेगा सर? यूनिट 4 का है। और आज हम बेसिक ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव पहला का मतलब है एकदम बेसिक, फंडामेंटल, मतलब समझिए मैक्सिमम चीजें आपको 12 से मिलती जुलती दिखाई देगी, क्योंकि पहला चैप्टर ही आपका बेसिक है। तभी बुक का चलेगा बारी बारी से मेरे भाई बंधु। चीजें आपको हमारे हिसाब से सीखनी है, आपके अपने हिसाब से नहीं। चीजें आपको हमारे हिसाब से सीखनी है, आपके अपने हिसाब से नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। हर एक बुक का एक एक लेक्चर आएगा ऑब्जेक्टिव का, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, ऐसे चलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। सब चीज इतना जल्दी नहीं हो जाता, अचानक से आप बोले और हमने पूरा क्लास लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और अभी तक आप पार्ट 1 ही बोल रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बीएससी सेमेस्टर 1 पर पढ़ने वाले बच्चे अगर अभी तक बीएससी पार्ट 1 बोल रहे हैं अपने आप को, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनको अपने क्लास का पूरा नाम नहीं पता है। बहुत दुखदायी बात है ये। तो आज का सेशन जो है हमारा प्यारा प्यारा कुछ बेसिक क्वेश्चन से हम बात करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चंस जो आपके 12th में भी है, और ये मैट्रिक्स का पहला चैप्टर 12th से कॉमन है, रिलेटेड है। जैसे कि मैंने पिछला एक सेशन में करवाया था आपको किसका तो पिछला सेशन में करवाया था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 11 से कंप्लीटली कनेक्टेड है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11 से उठा के डाल दिया गया पहला चैप्टर, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 12 से उठा के डाल दिया है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, आपका बेसिक रिवीजन भी हो जाएगा यहां से, और चीजें इसमें से कुछ एग्जाम में आ भी जाएगा। तो कह रहा है अपने पास में सर कि ए मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है ये, और ए डैश लिखा हुआ। ए डैश का मतलब आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ए डैश का मतलब होता है मेरे भाई बंधु ट्रांसपोज। क्या होता है ये? ट्रांसपोज। तो आपको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं सर? कुछ खास नहीं, सारे रो को कॉलम बना लो। पहला रो 1 2 है, आप उसको पहला कॉलम बना दो। दूसरा रो में -1 और -3 है, दूसरा कॉलम बना दो। क्या लगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही तो बात है, यही सपोर्ट होना चाहिए आपका, कि जो पढ़ाने आया उसमें एकदम बढ़िया से मन ला के पढ़ूं। बस इसी सपोर्ट के साथ पढ़िए, आपके लिए हर टीचर अच्छा काम कर रहा होगा। मैं भी और बाकी जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, सारे टीचर आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कृपया आप टीचर से आदेश ना दें कि सर ये करवा दो पहले, वो करवा दो। हर टीचर आपके लिए अच्छा करते हैं, ठीक ना। अभी जैसे मैं अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं हर चैप्टर का, फिर हर बुक का, फिर उसके बाद मतलब हर बुक के पहला चैप्टर का, उसके बाद हर बुक के पहले चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो ऐसे हम लोग लेके चलेंगे, मतलब कि हम लोग हर एक बुक को टच करते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव। ठीक है। बस आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा हो कि इस चैनल पर पढ़ने से फायदा मिलेगा या मिल रहा है, तो कृपया करके अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दें, और लाइक करना तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है भाई मेरे।
लाइक करना सबसे पहले जिम्मेदारी है आपकी, लेकिन आप वो करते नहीं। सबसे पहला काम आपको आता है, जैसे लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ आपको लाइक कर देना चाहिए। अगर लाइक नहीं करना पसंद करते हैं तो फिर फायदा नहीं मिलेगा ना आपको ना हमको, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहां पर बीच में बंधु ने, टाइपिस्ट बाबू ने कॉमा दे दिया है, यहाँ कॉमा नहीं होगा, हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब पहले ए मैट्रिक्स लिख लो। ए मैट्रिक्स हमने लिख दिया है सर, बिल्कुल। हमारे पास है 1 2 और उसके बाद इसका दूसरा वाला है भैया 1 2, ऐसा कुछ। आप यहां पर ऑर्डर चेक कर लेना भाई, ऑर्डर चेक करना। इसका ऑर्डर है सर अपने पास में 1/2, इसका ऑर्डर है कितना सर 2/1। और मल्टीप्लाई होने के लिए शर्त क्या होता है, कंडीशन क्या होता है बंधु, कि ये दोनों सेम होना चाहिए, है। बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो का कॉलम से तो 1 × 1 1, फिर उसके बाद 2 × 2, यस, और दोनों एलिमेंट को ऐड कर लोगे। एकदम बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है, बच्चा वाली चीजें जो आपके एग्जामिनेशन में आए या ना आए, लेकिन बेसिक चीजों को आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइक करेंगे हौसला बढ़ेगा, थोड़ा हिम्मत आता है भाई। आप ही के लाइक मोटिवेशन से। यूट्यूब पे आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है, कोई चार्ज किया जाता है? बिल्कुल नहीं। हम चार्ज करते हैं बच्चों को अपने ऐप पर पढ़ने के लिए, वहां चार्ज करते हैं। यूट्यूब पे तो बस आपको हम फ्री में पढ़ाने आते हैं। तो लाइक, आप समझिए कि आपका फी जो है वो एक लाइक है और एक सब्सक्राइब है, उतना फी तो आप दे सकते हैं, उसमें ज्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। जब मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे, उस हर एक एलिमेंट जो इसका होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। बस डी ऑप्शन चले गए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए इस दोनों को प्लस करना है। जब मैट्रिक्स को प्लस करना हो तो कैसे प्लस करते हो सर, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ प्लस करना होता है। फर्स्ट एलिमेंट को प्लस के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। मतलब 1 प्लस में लिख दिया मैंने ए, और 2 प्लस में लिख दिया मैंने सर बी, और उसके बाद 3 प्लस में सी, और उसके बाद 4 प्लस में डी। भैया जी आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। ये 3 का था क्या? ओ, अब हम चले आए हैं 4 पे। 4 का आंसर बन रहा है सर 1 + a, 2 + b, 3 + c और 4 + d। बहुत सुंदर। ज्योति जी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3c है, 3 + c नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रहिए, कॉन्शियस रहिए, बात बनेगा, है ना। जल्दबाजी क्यों है भाई? हम कौन सा आपका ये ले रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन होता है भैया? ये आपको 2 सेकंड मिलेंगे, वो वाला तो एग्जाम हो नहीं रहा है। आराम से सुकून से आंसर दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास में ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिखा नहीं है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ये इनवर्स कब देगा? ये मैट्रिक्स इनवर्स देगा इफ एंड ओनली इफ। शर्त क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स इनवर्स देगा उसका शर्त क्या होता है सर? ए और बी 2 मैट्रिक्स है तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है भैया जी? एकदम 12th क्लास में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी है दिया हुआ, ए बी बराबर बी ए बराबर आई बनता है, तब कहलाता है ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू में आई अगर बनता है तब कहा जाता है भैया जी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और एंड बी जो होता है वही ए इनवर्स बन जाता है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। कोई दुख भरी बात नहीं है, सिंपल है, आसान है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा यहां पर टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। गड़बड़ ये कर दिया है कि इसको ऊपर नहीं भेजना था। इसका ऑर्डर था हमारे पास में, इसका ऑर्डर m/n कहता है। ये जो स्क्वायर, ये जो मैट्रिक्स है अपने पास,
ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? तो सिंपल बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के लिए आपने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब ये होता है भैया जी, नंबर ऑफ रो m और नंबर ऑफ कॉलम n जो होता है वो दोनों बराबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत सुंदर, वेरी गुड, लाजवाब। सुकून से बनाते समय एकदम सुकून से बनाना है, गलती नहीं होगा, इसकी पूरी स्वस्थ जानकारी रहनी चाहिए आपके पास। जल्दबाजी में करेंगे, हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हो जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर अच्छे दिए हैं। यहां पर भी अपने पास मैट्रिक्स दिया हुआ है सर, ए आई जे, इसका ऑर्डर है n बाई n, इसका ऑर्डर है n बाई n। अब कह रहा है इसमें कि ये मैट्रिक्स जो है आपके पास, इसको क्या बनना चाहिए सर? इसको बनना है सिमेट्रिक। आपने सिमेट्रिक के लिए पढ़ा होगा, ए ट्रांसपोज बराबर होता है ए, यस सर, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ट्रांसपोज का मतलब होता है बंधु ए जे आई बराबर में ए आई जे। आपको मन हो तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं, तो उल्टा कहने का मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, नो इशू, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा चलेगा। ए आई जे बराबर में ए आई जे बराबर ए जी आई, ऑप्शन बी सही लग रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, एग्रीगेट, क्या बात है। तो मेरा बात का जवाब नहीं दे रहा है भैया। आपके बात का जवाब बच्चे ने दे दिया था कि नवंबर के लास्ट वीक में आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। जब एक बच्चे ने आपका जवाब दे दिया तो आप क्या चाहते, लिखित में दूं? चीजों को समझिए, नवंबर में एग्जामिनेशन आप लोगों का लास्ट वीक में होने का चांस है, सेमेस्टर 1 का चांस है कि शायद कंफर्म ही समझिए, ठीक है भैया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर अपने पास हो तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही है? देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बनता है चाहे 2x2 का हो या 3x3 का हो, आपने सारे ऑप्शन में देखा डिटर्मिनेंट पूछ रहा है इसका। डिटर्मिनेंट का सीधा सीधा मतलब होता है भैया 1 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा सर? 1 इंटू 1 माइनस 0 यानी कि 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। देखिए आप लोग का प्रिपरेशन अगर है, ये तो बेसिक है 12th वाला, इसमें कुछ हम लोग नया हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। हम आएंगे जब असली मुद्दे की चीजों पर, तब होगा घमासान लड़ाई, चिंता मत करो, हम उस मुद्दे पर भी आएंगे अगले सेशन से। अभी हम बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको सिखा रहे हैं। आइए भाई, हमारे पास में कह रहा है एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ऑर्डर n बाई n है, ये स्क्यू सिमेट्रिक बनना चाह रहा है सर। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है भाईजान ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब होता है सर ए जे आई इज इक्वल टू माइनस में ए आई जे, या फिर आप चाहो तो इधर उधर ट्रांसफर कर लो, ये इधर आ जाएगा तो ए आई जे इज इक्वल टू में ए जे आई बट माइनस में। कोई ना कोई ऑप्शन काम कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा कमेंट भाई? नवंबर में केवल मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछेगा, अरे वाह, ये दिमाग में ख्याल कहां से आता है आपके? हाँ, दिमाग में ख्याल कहां से आता है आपके, बताओ। आपके सिलेबस में 5 बुक पढ़ना है, अगर अलग अलग देखा जाए 5 यूनिट पढ़ना है। आप कह रहे हैं कि नवंबर में सिर्फ मैट्रिक्स से आएगा, कैसे हो जाएगा? सेमेस्टर वन का फाइनल एग्जामिनेशन आपका नवंबर के लास्ट वीक में है, तो सेमेस्टर 1 का जितना सिलेबस है 5 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ मैट्रिक्स क्यों सोच रहे हैं? 5 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे भाई। दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आता है आपको? सेमेस्टर 1 का फाइनल एग्जामिनेशन आपका कब है? नवंबर लास्ट में। तो फाइनल एग्जामिनेशन का मतलब क्या, जो सिलेबस आपके पास है पूरा करना क्वेश्चन आएगा जी।
हाँ भैया जी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है। ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है। एकदम बढ़िया सा फार्मूला है, ए बी का ट्रांसपोज होता है मेरे भाई बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये तो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम रिवर्सल लॉ के नाम से भी जानते हैं। वाह वाह वाह, उलट जाता है ना, ए बी है तो बी ए बन जाता है। आप ये भी कह सकते हो मेरे भाई मेरे दोस्त कि ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज अगर बनता है तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकल के आता है। उल्टा लिखते हो, उल्टा ऑर्डर में लिखते हो, सी ए सी बी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तभी आदमी अच्छे से पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता हो कि आप लोगों को पूरा कोर्स पढ़ना चाहिए सेमेस्टर 1 का, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। क्या यहाँ पर फ्री मटेरियल जो मिल रहा है आपको, यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है आपको यूट्यूब पे, सबका पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल ठाकुर सर मैथ्स या फिर हमारे ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा, वो भी फ्री में, उसके लिए कोई चार्जेज नहीं है। कैसे कैसे आपको कोर्स देखना है, कोर्स अगर कोई परचेज करना चाहते हैं, मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, हमारे यहाँ हमारे ऐप पर सेमेस्टर 1 के लिए 3 तरह के कोर्सेज अभी फिलहाल चल रहे हैं, मैथ का, फिजिक्स का और इंग्लिश का। अगर कोर्स परचेज करना हो या फ्री स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप सर्च कीजिए ठाकुर सर मैथ्स। प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिए ठाकुर सर मैथ्स, इस तरह का आइकन दिखाई देगा। नीचे वाले फोटो में सबसे पहले बड़े बड़े फोटो में हम ही दिखाई देंगे आपको मोबाइल में खड़े हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपके व्हाट्सएप के थ्रू जैसे इंस्टॉल करेंगे, ऐप को खोलेंगे तो व्हाट्सएप वहां पर लॉगिन एज व्हाट्सएप, या फिर अगर व्हाट्सएप आप यूज नहीं करते हैं तो आप दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हैं, नंबर डाल के ओटीपी के माध्यम से। उसके बाद आपको जो है इस तरह का टाइल्स दिख जाएगा, अंदर में सारा बना हुआ टाइल्स दिखाई देगा। इसमें आपको लिखना है, यहाँ पर सेमेस्टर 1 पर क्लिक करना है, ऑल सेमेस्टर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह से कोर्सेज दिखाई दे देंगे। मैथ सबसे ऊपर आपको दिखाई दे देगा मैथ, फिर उसके बाद फिजिक्स एमजेसी, फिजिक्स ऑनर्स के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। अब कोई दोस्त आपके मित्र फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 का कोर्स अगर उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, सेमेस्टर 1 का कोर्स अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे ऐप पर उनको सजेस्ट कर सकते हैं। फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चों के लिए फिजिक्स ऑनर्स का भी कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद सर मैथ ऑनर्स का भी कोर्स अवेलेबल है, मैथ ऑनर्स का भी कोर्स अवेलेबल है, और फिजिक्स MIC भी उपलब्ध है। मैथ ऑनर्स का, फिजिक्स ऑनर्स का मतलब MJC हुआ मेजर, ये भी MJC हुआ। उसके बाद सर यहाँ पर सर कहा जाए तो फिजिक्स MIC भी उपलब्ध है, और इंग्लिश के भी कोर्स अवेलेबल है। इंग्लिश में MIL हो, इंग्लिश में आपका MIL हो या AEC हो या फिर AEC हो, इस दोनों में से कोई भी कोर्स अगर चाहते हैं तो यहाँ पर एकदम लोएस्ट कॉस्ट में आपको उपलब्ध है। कोर्स का प्राइस चेकआउट करना है तो आप ऐप पर जाके चेक कर सकते हैं, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है भैया। 5 बुक पढ़ाने हैं, एकदम लोएस्ट कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप लेट से देख रहे होंगे कि सर लेट अभी 2 महीना बचा हुआ एग्जामिनेशन के, 2 महीने बचे हुए एग्जामिनेशन के, तो अब इसमें इतना महंगा कोर्स कैसे लें। सबसे बड़ी बात है कि जितना भी सिलेबस उसमें पढ़ाया जा चुका है, सबका PDF नोट्स, सबका क्लास नोट्स अवेलेबल है। सारा जितना पढ़ाया जा चुका है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जो चल रहा है या आने वाला है लाइव में उपलब्ध है। आप सब कितना फी है किस किस कोर्स का, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कब कोर्स स्टार्ट हुआ, कितनी वैलिडिटी है, सब कुछ। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारे पास में सर दिया हुआ है, अपने पास में ये दोनों कोर्सेज दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। सेमेस्टर 1 के अंदर में बंधु, सेमेस्टर 1 के अंदर में आप लोगों को कुल मिलाकर के 5 बुक पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला बुक आपको पढ़ना है हायर ट्रिगोनोमेट्री।
दूसरा बुक सेट थ्योरी, तीसरा बुक आपको पढ़ना है मैट्रिसेस, और उसके बाद चौथा बुक में मैट्रिसेस बेसिकली कहा जाए तो तीसरा बुक में पढ़ना आप लोगों को नंबर थ्योरी, और चौथा बुक पढ़ना है मैट्रिसेस। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर से तो पांचवा बुक में पढ़ना आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन। मतलब मैंने पांचवा बुक का मतलब पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट और पांचवा यूनिट, कुल मिला के 5 यूनिट है। इस पांचों से क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, पांचों से क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि भैया किसी एक बुक से आएगा। और मैं जो सेमेस्टर 1 के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं अपने ऐप पे कोर्स, उसमें सेमेस्टर 1 के पांचों यूनिट को मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें सभी लगभग 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। यहां पर कह रहा है सर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है आपस में, तो कहता है हमें निकालने के लिए किसका वैल्यू, एक्स का। देखो ना यहां पर से 1 माइनस एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ओ हो भैया जी भैया जी भैया जी, यहां पर टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ा एरर कर दिया है, या हो सकता है कि डिटर्मिनेंट दिया हो, मैट्रिक्स बना दिया है। कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन को ही ठीक कर देना है। सबसे पहले जो एलिमेंट्स यहां पर दिख रहा है ये सब जो इक्वल हैं तभी जाके मैट्रिक्स इक्वल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि 1 माइनस एक्स जो है आपके सामने में ये एलिमेंट दिखता हुआ, ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 बन रहा होगा। बिल्कुल सर, इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि इधर भेज दो तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स बन रहा होगा, इसलिए एक्स इज इक्वल टू -5 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टाइपिस्ट महोदय थोड़ा बहुत एरर कर देते हैं कभी कभी, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे हम लोग यहाँ आके स्मूथली पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे उन्हीं का योगदान बहुत जबरदस्त है। हमारे बैकएंड में जो काम होता है काफी टफ काम होता है, चैलेंजिंग काम होता है ना। आइए बंधु, हमें कहता है ए इंटू बी निकालो। भैया जी हमारे पास मैट्रिक्स है, पहला ए मैट्रिक्स है 1 1 0 1, और बी मैट्रिक्स दिया अपने पास में 0 1 1 0 0 1 1 0। क्या बात है, क्या बात है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। उसके बाद उसके बाद 1 इंटू 0 0 बन गया, 1 इंटू 1 1 बन रहा है, 1 इंटू 1 1 हो रहा है, 1 इंटू 0 0 हो रहा है, 0 इंटू 0 0 हो रहा है, 1 इंटू 1 1 हो रहा है, 0 इंटू 0 0 हो रहा है, 1 इंटू 0 0 हो रहा है। कुल मिला के हमारे पास में सर 1 1 1 एंड 0। कौन सा ऑप्शन आया? बी। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, सुंदर है, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है हमारे पास में कि ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर ए स्क्वायर बराबर बी हो रहा है तो अल्फा का वैल्यू निकाल के बताओ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लूं। ए स्क्वायर का मतलब हो गया सर अल्फा 0 1 1 का मल्टीप्लीकेशन इसी के साथ, अल्फा 0 1 1 के साथ कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां से हम बात करेंगे अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। बिल्कुल सर, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, 0 प्लस में 0 मत लिखो, 1 प्लस में सॉरी अल्फा अल्फा, 1 इंटू अल्फा 1, उसके बाद फिर 0 प्लस में 1 यानी कि 1। तो हम यहां से कह सकते हैं सर ए स्क्वायर बराबर में कितना? बी। ए स्क्वायर बराबर बी का मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और 1 बराबर में सर लिखोगे बी। बी का मतलब हुआ सर 1 5 सॉरी 1 0 5 1। ये ऑप्शन आ रहा है, बहुत खूबसूरत, नहीं है आप। यहां पर से देखने की बात क्या होगी कि हमारे पास में जो दिया है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप यहां से देखोगे अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 दिखता होगा, ठीक है। और हम बात करेंगे यहां से अल्फा प्लस में 1 इज इक्वल टू 5, तो यहां से अल्फा का वैल्यू जो है वो 4 मिल रहा होगा। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो अल्फा का वैल्यू, अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का जो वैल्यू है 4, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। और अल्फा का वैल्यू जो है यहां पर से प्लस माइनस 1, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात? नॉट सेटिस्फाइड। जब भैया अल्फा का वैल्यू ही निकाल रहे हो, इक्वेशन कितना भी हो तो इक्वेशन से सेम वैल्यू आना चाहिए। सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, मतलब वैल्यू वो नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, यहां पर वैल्यू नहीं निकाल सकते, या नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा कह सकते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑफलाइन क्लास का फी कितना है? ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा जो कांटेक्ट नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर लिंक आपको, सॉरी नंबर, कांटेक्ट नंबर फिर भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 9709601191। आप इस पे कॉल करने से बेहतर है कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर हमें सेमेस्टर 1 के फी के बारे में जानकारी चाहिए और डिटेल्स चाहिए, तो उस पर आपको मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो सारे डिटेल्स ऐप पर उपलब्ध है। कौन सा क्लास है? सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है मेरे भाई, देखो तो आप टाइटल में। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर I2 हो रहा है। I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर वाला। इसका मतलब सर ए लिख दूं, लिख दो ना, cos x माइनस का sin x और उसके बाद cos x, और इधर में ट्रांसपोज लिख दो, तो हमारे पास में ट्रांसपोज आ जाएगा सर cos x माइनस का sin x और माइनस sin x और cos x बराबर कितना सर 1 0 0 1। क्लियर कहानी? यस सर। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हमें क्या करना है, इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो सिंपल लॉजिक समझिए, उतना जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। cos प्लस में cos इज इक्वल टू 1, ऐड करने की आवश्यकता। सब्जेक्टिव बनाओ तो पूरा लिखो डिटेल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा सीधा बात। cos x प्लस cos x, तो 2 cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x इज इक्वल टू 1/2, तो x का वैल्यू अपने पास आ जाएगा सर 60 डिग्री, यानी कि π/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही है? नो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे बढ़िए। 15 नंबर में कहता है ये मैट्रिक्स कौन सा है? सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज चेक करना होता है, या ध्यान रखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल को छोड़ दो, ठीक है। अरे बीच बीच में कभी कभी हम आते रहते हैं भाई। डायगोनल को छोड़ो, डायगोनल में कुछ भी उससे मतलब नहीं है। A11 और A12 और A21 दोनों इक्वल हो, A13 और 31 इक्वल हो, और A23 और 32 इक्वल हो। आप लोग ग्रेजुएशन करके, है ना, ग्रेजुएशन करके आप लोग जो है अब अपने अपने दुनिया में आगे निकल पड़े हैं, तो शायद हमारी याद नहीं आ रही होगी, लेकिन हम बीच बीच में कभी कभी आते रहते हैं लाइव। तो देखो ध्यान से, सिमेट्रिक बनने के लिए ये सारी शर्तें होना चाहिए, डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये देखना है क्या ये जो एलिमेंट है -1 और ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं, इक्वल नहीं है सर। इसका मतलब इसको भूल जाओ। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सर डायगोनल मस्ट बी 0, डायगोनल का हर एक एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स जो है मस्ट बी 0 है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया। डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स का शर्त ये होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे 0 होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं सर? इसके ऊपर वाला, नीचे वाला,
वो सारा जीरो है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। तब कहाँ जाएगा भाई सब आखिरी में? डी पर ही ना। बहुत खूबसूरत। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मेरे बनाने से पहले आंसर तो ना मजा आए। कहता है मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है सर बोथ, जो सिमेट्रिक भी हो और एसक्यू सिमेट्रिक भी हो, तो कौन सा मैट्रिक्स बनता है? वैसे ये प्रॉपर्टी ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो कुछ कर पाए सब ऑनर्स में आपकी दुआ से। भाई आप लोग बस, हमारा जो मदद रहा रहा सब तो आपके लोगों का मेहनत है बंदो। जितना मेहनत आप करे हो एग्जामिनेशन के लिए, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सारा मेहनत आप ही का है, बस मेरा छोटा सा सहयोग है। और वो सहयोग अगर सक्सेसफुल रहा तो हम सौभाग्यशाली हैं उसके लिए कि हम आपका मदद कर पाए। देखो यहां पर हम जानते हैं भैया, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता क्या है कि ए ट्रांसपोज बराबर होता है, ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है। इसका मतलब ए जे आई बराबर लिखते हो ए आई जे, या फिर आप लिख सकते हो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। बहुत सुंदर, ये पहला इक्वेशन ले लो। उसके बाद हम एसक्यू सिमेट्रिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका होता है ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। और यहां से आप ये भी कह सकते हो माइनस प्लस इधर उधर खेल दो, तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस में ए जे आई। आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। सर दोनों इक्वेशन से आप एलिमेंट के बारे में पता कर सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पहला इक्वेशन प्लस दूसरा इक्वेशन कर दोगे, राइट साइड में सेम है बट एक निगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 2aij हो जाएगा जो कि 0 के बराबर। तो aij इज इक्वल टू 0। aij 0 होने का मतलब हो गया कि भैया मैट्रिक्स ए जो होगा ना उसका aij मतलब सारा एलिमेंट जो है वो हो गया भाई साहब 0, और इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। वैसे प्रॉपर्टी है, याद रख लीजिए, इतना डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है एग्जामिनेशन में। ठीक है, स्टैटिक्स का एग्जामिनेशन खत्म हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या? इस बार हम अच्छे टीचर को लेके आ रहे हैं फिजिक्स के लिए, एकदम यंग, यंग तो वो भी थे, यंग एकदम, और जबरदस्त इनर्जेटिक टीचर हैं, जबरदस्त इनर्जेटिक। हम स्टैटिक्स डायनामिक्स इस बार लेके आ रहे हैं कोर्स, यूट्यूब पर भी लाएंगे डेमो लेक्चर, और ऐप पर भी लेके आ रहे हैं डिग्री 3rd के लिए। जबरदस्त लाजवाब इनर्जेटिक टीचर हैं, बस थोड़ा सा वो व्यस्त हैं, समय जैसे ही निकलेगा उनको पकड़ के लाएंगे। भैया देखो ए और बी हमारे पास में दिया हुआ है सर, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है सर, सेम ऑर्डर का। तो ए बी इन माइनस बी ए क्या होगा? एसक्यू सिमेट्रिक, रट्टा लगा लो, प्रॉपर्टी है, बड़ी पॉपुलर प्रॉपर्टी है। ए और बी सिमेट्रिक है सर, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए होता होगा और बी का ट्रांसपोज बी होता होगा, क्योंकि बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि ए इंटू बी माइनस में बी इंटू ए का जो ट्रांसपोज हो रहा है वो किसके बराबर होगा, मतलब क्या बनेगा? सॉरी, ये क्या है, सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक, ये पता करना है तो ट्रांसपोज ही लगा लो। सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज करोगे तो ए बी का ट्रांसपोज होगा, माइनस में कितना सर? बी ए का ट्रांसपोज होगा। क्लियर है बात? और यहां से आप कह सकते हो कि सर ये बी ट्रांसपोज उल्टा होता है, रिवर्सल लॉ लगता है। ए ट्रांसपोज ये बनता है ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज उल्टा करना होता है, ए बी बी ए बनता है, बी ए बी बनेगा ट्रांसपोज के केस में। अब आपको करना क्या है कि बी ट्रांसपोज के जगह बी और ए ट्रांसपोज के जगह ए, उसके बाद फिर यहां पर भी ए ट्रांसपोज के जगह ए, बी ट्रांसपोज के जगह बी लगा दो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन जैसे आपने लिया तो हम कह सकते हैं सर ए बी माइनस में कितना सर? बी ए। और आप देखते होंगे मेरे भाई कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो ए बी माइनस बी ए आ रहा है, लेकिन माइनस के साथ आ रहा है। जैसे माइनस के साथ आया इसका मतलब एसक्यू सिमेट्रिक कैटेगरी में चला गया। कहां चला गया? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कैटेगरी में।
एमडीसी का बैच आना मुश्किल है, सेल्फ से पढ़िए। दिक्कत क्या हो गई सेमेस्टर वाले सिस्टम में, गवर्नमेंट ने ऐसा सिलेबस गंदा डाला है कि फिजिक्स से पढ़ना है तो 3 वैरायटी का फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ना है तो 3 वैरायटी का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए। भैया तुम समझो ना, अगर बच्चे इतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या है सिलेबस के अंदर में सेमेस्टर वाले सिस्टम में, कि इतना एमडीसी, एमआईसी और उसके बाद एमजेसी, ये कुछ कुछ पार्ट में सिलेबस सेम मिल रहा है, कुछ कुछ का तो बिल्कुल अलग है, कुछ कुछ सब्जेक्ट का। भैया इतना गजब तरीका का सिलेबस दिया है, इतना गजब फालतू सिलेबस दिया हुआ है, इतना गजब फालतू सिलेबस दिया हुआ है कि क्या ही बताएं। अब बच्चा को यह भी नहीं पता है कि एमडीसी में जो फिजिक्स है या एमआईसी में जो फिजिक्स है उसका यूज क्या है, फ्यूचर में हम उससे क्या कर सकते हैं, कुछ भी उसको जानकारी नहीं है। तो बस साइबर कैफे वाले ने अप्लाई कर दिया तो रख लिए, हो गया। अब उसके टीचर खोजते खोजते परेशान हैं। अजीबो गरीब व्यवस्था हो चुकी है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री कोई टीचर नहीं मिले, अगर आप लोगों के नज़र में हो कोई केमिस्ट्री के शिक्षक जो ऑनर्स पढ़ा रहे हैं या सेमेस्टर 1 के सिलेबस को पढ़ाने के इच्छुक हैं, उनके पास ऑनलाइन क्लास पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा फिजिक्स वाले सर को ही बोले आप ही की तरफ आए। देखो सभी आदमी का अपना अपना स्किल होता है बंधु, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते किसी को कि आप मेरे तरह पढ़ाओ, मैं बस ये बोल सकता हूं कि आप थोड़ा सा आसान वे में पढ़ा दो, ठीक है, आसान वे में पढ़ा दो, बस इतना बोल सकते। सब आदमी का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। हाँ हाँ, बस बस अपना अपना तरीका होता है। अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, अभी जो सर हैं, अभी जो फिजिक्स से क्लास ले रहे थे आपके यूट्यूब पे ऐप पे चल रहा है, वो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, नेट का तैयारी करवाते हैं। और यूपीएससी में फिजिक्स, नेट में जो फिजिक्स का पेपर होता है उसका, और यूपीएससी में जो फिजिक्स पढ़ाया जाता है नेट और यूपीएससी के लिए, सीआईएसआर नेट और यूपीएससी के लिए, उनके लिए पढ़ाते हैं। लेकिन उनको क्या है कि ऑनलाइन में पढ़ा रहे थे वो, लेकिन सिस्टम उनका अलग तरीका था, हमारा अलग तरीका का है, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा है। तो उनको थोड़ी सी प्लेटफॉर्म में रनिंग में आने में थोड़ा सा समय दे दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। वेल एजुकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड टीचर है, बहुत ज़बरदस्त हैं, ऑसम नॉलेज वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, कहता है ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो तो उस केस में ए प्लस में ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। नहीं, अगर प्रूफ करना है तो आपको सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आप बस इसका ट्रांसपोज कर डालो। ट्रांसपोज प्लस और माइनस में अलग अलग होता है, नो इश्यू सर, कर दिया अलग अलग, ओके सर। अब यहां पर से हम बात करेंगे तो ए ट्रांसपोज और डबल ट्रांसपोज पे ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या देखा यहां पर, इसको पहले इसको बाद में लिख दिया, हमने ये देखा है कि इसका ट्रांसपोज बराबर यही आया। जब ट्रांसपोज वही आता है तो ये बन जाता है सिमेट्रिक। और पीछे वाला में आपने चर्चा किया ना कि सर फिर से एक्सप्लेन कर दो, उसमें वही बात था।
माइनस से स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। ऐसा इतनी बातें नत बोलो, ठीक है। कोई भी टीचर हैं तो अपनी अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, ऐसी बातें नहीं बोलना, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। हमारे पास में आया सर ए कोई भी मैट्रिक्स हो, ए कोई भी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो आई प्लस में ए प्लस में आई का पावर 3 माइनस 7 ए का वैल्यू बताओ। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि ए स्क्वायर बराबर आपको ए यूज करना है। हम यहां से कह सकते हैं सर ए प्लस में आई का पावर 3, आई 3 लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि 3 ऑर्डर का है, बस इतना सा बात है। -7 ए का वैल्यू बताओ। आपको करना कि दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, इस केस में सर a प्लस बी का होल क्यू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग प्यार मोहब्बत दीजिए, इतना ही काफी है भाई। यहां पर a का पावर 3 है, ओके सर a क्यूब प्लस में b क्यूब i का पावर 3 प्लस में 3a स्क्वायर इंटू आई, फिर प्लस में अगर हम बात करें तो 3ai स्क्वायर, फिर माइनस का 7a। अब आपको यहां पर करना क्या है, सिंपल सा बात, चीजों को स्क्वायर में चेंज करना है, ए स्क्वायर में। क्यों सर, क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ कितना, ए, सही है। हाँ सर, इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं इसको सर ए स्क्वायर का इंटू में ए, ठीक है। यहां भी अपने पास ए स्क्वायर है, उसको आप ए बना सकते हो, यहां पर ए तो ए ही रहना है। चलो भाई अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अब ये जो अपने पास दिया है सर ए स्क्वायर, उसको फिर से ए बना सकते हैं, ये दोनों मिलके फिर से बन जाएगा, फिर से बन जाएगा ए स्क्वायर, ए बना सकते हैं। समझ रहे हो बात, क्या किया मैंने, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, ए स्क्वायर को फिर हमने ए लिख दिया, फिर ए इंटू ए स्क्वायर बन गया, उसको ए बना दिया। बस करो कुछ नहीं, अब फाइनल रिजल्ट लिखो, ए का पावर 3 ए बन के निकला, ठीक, और यहां पर आई का पावर 3 तो आई बन जाएगा, ओके सर, और ए स्क्वायर तो बन जाएगा अपने पास में ए इंटू आई जो होता है सर ए ही होता है, ए इंटू आई ए ही होता है। और उसके बाद प्लस में हम बात करेंगे तो 3a और उसके बाद माइनस में 7a, आपको दिखता होगा, आई स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आई स्क्वायर इंटू ए वही आ जाता है। 3 3 6 प्लस एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ बना ये आंसर, मीन्स आप कह सकते हो यहां पर से I3 आ गया। क्लियर है बात, हाँ सर। ये अपने पास दिया है मैट्रिक्स A बराबर 1 0 0 1, कहता है A का पावर 25 रखने पर कितना होगा, थोड़ा सा बुद्धू टाइप का बनाने की कोशिश किया गया आपको। A इज इक्वल टू में लिखा हुआ भैया 1 0 0 1, किसी ने आपको कहा कि चलो उल्लू बनाता हूं, बट मत बनना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहां पर से a का पावर 25 पूछ रहा है भाई, a का पावर 25 का मतलब हो गया सर i का पावर 25, i का पावर 25, i का पावर 25 रखो या 5 लाख रखो, बस पॉजिटिव नंबर है तो फिर से i, और हम यहां से कह सकते हैं सर कि ये वाला i जो है उसको फिर हम a लिख सकते हैं, इसका मतलब a का पावर 25 का वैल्यू वापस a ही आ जाएगा, ऐसा मत कर देना कि 25 इंटू a आ जाएगा। समझ रहे हो बात, हाँ जी। ये मैट्रिक्स का बेसिक फंडामेंटल चीजें थी, मतलब अपने सिलेबस में मैट्रिक्स जो पढ़ना है उसमें पहला चैप्टर पढ़ना है मैट्रिक्स का डिफिनेशन, मैट्रिक्स का टाइप यानी मैट्रिसेस एंड काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, उस पर कुल मिला के हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर कुल मिला के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए कि पहला चैप्टर आपका क्लियर हो गया है, ठीक। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे हम फ्राइडे को। मेरा अभी 2 दिन क्लास चलेगा सप्ताह में, याद रखिएगा, मेरा सप्ताह में 2 दिन क्लास चलेगा, ट्यूसडे को एंड फ्राइडे को, ट्यूसडे को एंड फ्राइडे को 2 दिन मेरी क्लास लगेगी सप्ताह में, और सप्ताह में 2 दिन क्लास लगेगी, और ये क्लासेस रहेगी 6:30 बजे से स्टार्ट होगी।
6:30 शाम में स्टार्ट होगी, 7-7:30 तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी क्लास लगेगी फिर फ्राइडे को। फ्राइडे को जो हमारी क्लास होगी, मैं देख लेता हूं अगर हमारे टाइपिस्ट महोदय सेट थ्योरी और उसका नंबर थ्योरी और हमारे पास जो वेरिफिकेशन है इसके क्वेश्चंस का अगर तैयार कर चुके होंगे तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, नहीं तो फिर हायर ट्रिग्नोमेट्री का और मैट्रिसेस का दोनों में से किसी एक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, इंग्लिश की क्लास चल रही है आपकी अपनी ऐप पे। हमारा ऐप है ठाकुर सर मैथ्स, बहुत लोएस्ट कॉस्ट में एकदम वहां पर कोर्स अवेलेबल है, आराम से आप वहां से कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगले मुलाकात हमारी होगी फिर आपसे ट्यूसडे को और फ्राइडे को। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। घर पर ही मुस्कुराते रहिए और नए बच्चे जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दिए जो सेमेस्टर 1 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत फायदा पहुंचेगा उनको। ओके, बाय बाय।